केरवाजे भरेला घवगसे ओह पर सुगामीळ राय ओह पर सुगामीळ राय मार बोरे सुगवा धनुखसे सुगा गिरे मुरुझाय सुगा गिरे मुरुझाय। मिथिला की मैथिली ठाकुर के साथ हम मौजूद हैं और अलीनगर से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मैथिली, सबसे पहले यही पूछूंगी कि एक लोक गायिका का सफर और अब चुनावी सफर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं आसपास और सब लोग संगठन के लोग एक परिवार जैसे बन गए हैं। पिछले 3-4 दिन में जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें इतने सारे लोगों से नए लोगों से मिलना जुलना हुआ है। पूरा अलीनगर परिवार से मिलना जुलना हुआ है, तो एक नया एक्सपीरियंस है, लेकिन सब लोग मेरे साथ हैं। रंजीता, ये बहुत ही खास और स्पेशल एपिसोड है हमारा रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर का, क्योंकि विधानसभा से ज़्यादा चर्चा कैंडिडेट की हो रही है। तो संगीत से निकलकर राजनीति की दुनिया में आपने एंट्री की, आप लोगों के बीच में जा रही हैं, मिल रही हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? ऑल ऑफ सडन चेंज है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब संगीत सीख रही थी, या फिर ऐसा कहते हैं कि बिहार के सभी भी जितने बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, सबके मन में होता है ना कि बड़े होंगे तो अफसर बनेंगे, अफसर बन के हम लोगों के बीच में जाएंगे, काम करेंगे। कहीं ना कहीं वो अफसर बनने वाला जुनून मेरे बचपन वाले समय में था, जब स्कूल में पढ़ा करती थी। संगीत ने मुझे एकदम से खींचा अपनी और मतलब संगीत ने अपने में समाहित कर लिया, और फिर से मुझे वापस से वो जो सपना मेरा रहा था कि मुझे लोगों के बीच जाना है, सेवा करनी है, और किस तरीके से संगठन ने मुझे ये मौका दिया है, प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे ये मौका दिया है, और उनको कभी भी निराशा ना पहुंचे, इसके लिए हम भी दिन रात एक किए हुए हैं। रंजीता, एक तस्वीर वायरल हुई थी जब नित्यानंद राय विनोद तावड़े जी से मिली थी, लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी एक सेल्फी वायरल हुई थी। तो उस मोमेंट में जब आप प्राइम मिनिस्टर से मिली, क्या कहा था पीएम ने? उसी वक्त कहीं मन में इच्छा तो नहीं जागृत हुई कि प्रधानमंत्री से आप प्रभावित हुए, अब आना है, और बीजेपी ही क्यों चुना? ये प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो हमेशा 10 साल आगे का सोचते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं, सभी युवा उनसे इंस्पायर हैं कि कैसे वो इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले ही सोच के बैठे हुए होते हैं। मुझे भी आभास नहीं था कि उस समय वो मेरे लिए कुछ ऐसा मन में प्रयोजन बना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी इस समय मुझे ये मौका दिया गया अलीनगर की सेवा करने का, क्योंकि मिथिला मेरा क्षेत्र है, मैं मिथिला की बेटी हूँ, मिथिलांचल से ही मेरी पहचान है, नाम मेरा मैथिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत गड़ी हुई हूँ अभी भी मिथिलांचल में, अटैच्ड हूँ और समर्पित हूँ, और अपने गीतों के माध्यम से देश विदेश में सिर्फ मिथिला के गुणगान गाती हूँ। मुझे लगता है कि यही वजह है कि जब नामांकन आप करने गई तो छठी मैया की जो गीत है उससे आपने अपना नामांकन की शुरुआत की। कहीं ना कहीं छठ महापर्व जो है वो बिहार के लिए सबसे बड़ी चीज है और उसको आपने दर्शाया है। और सभी महिलाओं ने मुझे पाक दोपटा पहना करके नामांकन के लिए भेजा तो कि अब विजयी भव। एक गाना, एक छठी मैया का गीत यहाँ भी हो जाए तो हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत सुंदर। केरवाजे भरेला घवगसे ओह पर सुगामीळ राय ओह पर सुगामीळ राय मार बोरे सुगवा धनुखसे सुगा गिरे मुरुझाय सुगा गिरे मुरुझाय। बहुत खूब। राजनीति में आपने प्रवेश किया, अब आपके विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, आपके सामने जो ओपोनेंट है, क्योंकि अब आपको पता होगा कि बिहार में जातीय समीकरण के हिसाब से जीत और हार होती है, आपके ओपोनेंट जो है वो भी एक ब्राह्मण उम्मीदवार है। मैथिली किस तरह से लोगों के बीच जाएगी? कौन से मुद्दे होंगे? क्या ये जाति धर्म जो है उससे अलग एक रखने की कोशिश आपकी रहेगी? देखिए, जाति वाली जो आपने बात कही, अभी मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ बहुत सारी महिलाएं मेरे आसपास मुझे बस आशीर्वाद देने के लिए पहुँच रही हैं, और उसमें हर जाति के लोग हैं, सब लोग हैं, और हर ऐसा कहते हैं ना कि हर एक तबके के लोग हैं, या फिर हर एक फाइनेंशियल स्टेटस वाले लोग हैं, तो सब लोग आकर के
जिनको जो समस्या है, बेटा विधायक बन के आओगी तो हमारा ये करवा देना, ऐसे भी लोग उम्मीदें मुझे- सब हाँ। लगा कर रखी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि पहली बार किसका कॉल आया और आपको पता चला कि बीजेपी चाहती है कि आप चुनाव लड़ें? किसी व्यक्ति ने, बड़े व्यक्ति ने फ़ोन किया, किसने आपको कांटेक्ट किया? ये कहीं ना कहीं एक पहले तो ऑफिस से ऐसा फोन आया हाँ, कि आप अभी कहाँ हैं? ओके। दिल्ली में, बिहार में। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी से डायरेक्टली अभी इस बीच में बात नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा चाहते हैं कि युवाओं को अब आगे आना है बिल्कुल। और खासकर महिलाओं को, और कहीं ना कहीं मैं दोनों ही चेक बॉक्स पूरा कर रही हूँ। हाँ। और बात अगर मिथिलांचल की हो तो नाम मैथिली और मेरा जो भी मेरा आइडेंटिटी है, मेरी संस्कृति है, कहीं ना कहीं वो एक नाम में ही समाहित है मेरे। मैं जिंदा ही उसी चीज को लेकर के हूँ। तो कहीं ना कहीं वो हर एक चीज, मुझे नहीं मालूम कि बड़े लोग किस तरीके से सोचते हैं, लेकिन मुझे अब पूरा विश्वास है, अगर मुझे कोई आदेश मिला है तो वो मुझे करना है। अगर संगठन ने मुझे कहा है कि तुम्हें ये काम करना है, चाहे विधायक के रूप में, चाहे कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। रवि, बार बार मिथिला का जिक्र हो रहा है, मैथिली हमारे पास बैठी हुई है। मैथिली, अगर हम बिहार में खासकर अगर मिथिला की बात करें तो राम सीता विवाह को लेकर के, क्योंकि हमने भी कई बार सुना है, कुछ कुछ उसके भी आपके गीत जो है वो काफी सुने जाते हैं, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि मैंने देखा है कि लंदन में दूसरी जगहों पर लोग सुनते हैं। तो एक बार वो गीत भी गुनगुना देती। बिल्कुल, ये एक गीत है जो मैं बाबा के मुंह से सुनी, तब से मैं हर कीर्तन में गाते आई। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग फरमाइश करके गवाते हैं, चाहे वो मिथिला के या बिहार के हो ना हो। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मैथिली, अब थोड़ी बात पॉलिटिकल कर लेते हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है, चाहे ना चाहें अंत में चुनाव जाति पात, धर्म, ध्रुवीकरण पे चला जाता है। जो महागठबंधन है वो ये मान के चलता है कि उसका MY समीकरण जो है इंटैक्ट है, और इस तरीके से आरोप लगते हैं कि बीजेपी जो है वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में काम करती है। आप भी जनता के बीच में जा रही हैं, अब लोग आपसे पूछेंगे क्योंकि आप लीडर भी हो चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जाति पाति और जो धर्म की राजनीति है वो कितना डेंट करती है बिहार को, क्योंकि बिहार में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आपने जो अभी एक बात कही कि बीजेपी जो है हमेशा ऐसे करती है, लेकिन मैं इतने सारे लीडर्स को मैं सुनते आ रही हूँ, इतने सारे देश में हमारे क्या क्या चल रहा है न्यूज़ के माध्यम से सब कुछ देखते आ रही हूँ, तो मुझे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। जबकि मुझे संगठन में आ करके अब और ज़्यादा मुझे नाज हो रहा है खुद पर कि ये डिसीजन मेरा सही था। वरना पहले ऐसा लग रहा था कि मैं संगीत से जुड़ी हुई हूँ, क्या मुझे खुल करके अपने विचारों को या फिर किसी पार्टी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन उस समय जो दुविधा थी मन में, अब आके इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरा लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। यहाँ पे मैंने सीखा कि कैसे सबको जोड़ना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसे सबको अपना बनाना है। शेड्यूल किस तरह का रहता है, क्योंकि प्रचार है, भागदौड़ है, सबसे मिलना भी है, लोग भी मिलने आ रहे हैं, उम्मीदें अपनी रख रहे हैं, आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि खासकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बेहतर करें, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और इसको कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर आगे चलती है। किस तरह का शेड्यूल रहता है पूरे दिन? शेड्यूल मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अभी तक में सीखा है कि जितने भी लोग हैं उनकी बातें सुनो। यहाँ पे खासकर महिलाओं की जो एक बात है, नौजवानों की जो एक बात है कि हमको रोजगार चाहिए, उसको पहले सुनो, क्योंकि जब आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो आगे वो क्या कह रही हैं, क्या चाह रही हैं, उस पर आप कोई रणनीति या कोई काम या कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे। तो जो मैंने अपने विधानसभा के बारे में एक छोटी सी इच्छा है, जैसे ही मैं विधायक बनती हूँ तो इस पर मैं जोर शोर से काम करूँगी कि अली नगर को कैसे आदर्श नगर के रूप में बदला जाए और कैसे यहाँ पे एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाए जिसमें युवाओं को रोजगार मिले और खासकर महिलाओं को, और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मेरे साथ है उसको लेकर के मुझे अब मैं तो आगे की भी रणनीति तैयार करें कि मुझे अब कैसे काम करना है, ये करना है, ये बिल्कुल फ्यूचर का सोचना भी चाहिए कि मुझे लगता है रंजीता, बिहार की सबसे कम उम्र की कैंडिडेट यही हैं। पूरे ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर हम देखते हैं सबसे कम उम्र की हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम युवाओं को प्रमोट करेंगे। अब आप चुनावी मैदान में हैं, चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी भी,
तो अगर आप जीतती हैं तो आपका विजन क्या होगा, आप पहला काम क्या करना चाहेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? रोजगार एक सही में बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के मैं पहले दिन से लग जाऊंगी जब मैंने अपना एक केंद्र स्थापित करने की बात की है। और खासकर जब प्रधानमंत्री जी से उनकी तरफ से, या फिर ये एक मेरे भी मन में था, लेकिन जब उन्होंने बोला तो अब ऐसा लगा कि अब इस पर ठप्पा पड़ चुका है। जब माननीय अमित शाह जी ने ये संदेश दिया है कि अलीनगर को एक ऐसे नगर के रूप में स्थापित करना है जो भारत में सबकी आंखें अभी अलीनगर पर गड़ी हुई हैं। कभी कभी अली और बजरंग बली में लड़ाई भी हो जाती है चुनाव के दौरान, ऐसा तो नहीं होगा? मैंने अभी तक कुछ ऐसा महसूस नहीं किया है। सब बहुत अपने लोग हैं। और कैसे कल के जब नामांकन कार्यक्रम में हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने भी कहा है कि मैथिली, हमें अलीनगर को सीता नगर बनाना है, क्योंकि जो महिलाओं की आवाज़ है वो पूरी देश में गूंज रही है, गूंजनी चाहिए। उनकी सभी मांगों को पूरी करनी है। सभी युवाओं को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके हकदार है, सभी महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। चलिए रंजीता, चलते चलते दो आखिरी सवाल ले लेते हैं। एक सवाल, क्योंकि उनका एक मेरे जहन में एक सवाल आया कि जब ये आपने फैसला लिया चुनाव लड़ना है, जब आपका नाम अली नगर के प्रत्याशी के तौर पर जब घोषणा की गई, परिवार में क्या रिएक्शन था? माता का क्या रिएक्शन, पिता ने क्या कहा? क्योंकि हर सदस्य जो है वो अपने आप में कुछ न कुछ तो सोचता ही है कि हाँ, एडवाइस भी करता है। सबसे पहले ये चीज़ है कि संगीत में रियाज नहीं छूटना है। ये एक कमिटमेंट है जो मेरा खुद से है और परिवार वालों का ये कि कुछ भी हो जाए जीवन में, रियाज जितना करना है वो करना ही है। तो ये चीज़ें बाकी सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूरा अलीनगर मुझे आशीर्वाद दे रहा है। तो अब तो मैं खुद को विधायक के तौर पे मैं क्या क्या काम करने वाली हूँ उसकी लिस्ट बना, उसके सपने देखिए, लिस्ट बनाए। चलिए मेरा आखिरी सवाल है और आपको जाना भी है। महागठबंधन जो है कुछ मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरा, उनमें SIR था, बेरोजगारी था, पलायन था। महागठबंधन की जो लीडरशिप है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, राहुल गांधी, कोई आपको लगता है, आप भी घूम रही हैं, चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के? और इन नेताओं को आप कैसे देखती हैं? इनका कुछ योगदान है बिहार के विकास में, या आपको लगता है इन्हीं की वजह से बिहार की बदनामी हुई? ये ऐसा सवाल है। कल भी मैं माननीय अमित शाह जी का एक इंटरव्यू देख रही थी कि क्या आपको लगता है कि ये लोग आपके लिए चुनौती है? तो कोई भी अगर संगठन के खिलाफ होकर के चुनाव लड़ता है तो उसको एक चुनौती के रूप में लिया ही जाता है। और दूसरी बात कि सब लोग जब इलेक्शन का टाइम आता है, खासकर इलेक्शन के टाइम पे एक दूसरे पर जो आरोप लगाना शुरू करते हैं, तो उसका कोई एंड ही नहीं है। और टीवी खोलो तो सब एक दूसरे को यही बोल रहे हैं, मतलब कुछ कोई मुद्दा हो भी ना तब भी मुद्दा बना रहे हैं। तो बस अभी संगठन का यही फोकस है कि कैसे लोगों को जोड़ें और कैसे अपने लिए काम करें, अपने विधानसभा के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें और कैसे स्वस्थ रहें ताकि आप लोगों की सेवा कर पाए। आखिरी है, सवाल नहीं है, ये है कि बिहार चुनाव को लेकर के अगर कोई गीत आपके मन में हो तो वो एक अंतिम उठते उठते चलते आज चलते। सुबह ही मुझे किन्हीं ने बोला कि चुनाव को लेकर कैसे आप वोट मांगेगी। तो मैंने उसी समय कुछ बनाया था जो बोल गई, मामी यही वोट दिया, हमर नानी वोट दिया, मामी यही वोट दिया, हमर नानी वोट दिया। इसके आगे तो उस समय में पता नहीं क्या मन में आया, तो मैंने बहुत कुछ सुनाया। तो चलिए अगली बार सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बना के सुनाती हूँ। चलिए, मैथिली ठाकुर और चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। बिजी शेड्यूल है लेकिन उनका विजन बहुत अच्छा है कि बिहार के लिए उन्हें काम करना है, जाति पाति नहीं, डेवलपमेंट पर पूरा फोकस रखना है। और विधायक अभी बनी नहीं, लेकिन विधायक बनकर क्या क्या करना है वो चेकलिस्ट तैयार है मैथिली ठाकुर का। थैंक यू। थैंक यू मैथिली।